इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स आईपी वैल्यू। एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज इलेक्ट्रो, electro means electron, and affins means ability. Affins means ability, that how much is the ability to an element have to add an extra electron, कि एलिमेंट को अपने जितने इलेक्ट्रॉन है उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कितनी एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको आईपी में एक बताना भूल गया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एवरी टाइम वी रिमूव इलेक्ट्रॉन वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। चलें जी, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released or absorbed when an extra electron is added to an isolated atom। देखें सेम बात हो गई, आइसोलेटेड एटम, ठीक है। यहाँ पे भी कह रहा है कि हम एक एटम है, एलिमेंट है, उसका एटम है, ठीक है। से हम हाइड्रोजन की बात कर लें, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है कि हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहे हैं। जब हम इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन के पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में हमने इन किया है, देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे बन गया हाइड्राइड आइन, यानी हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया है, जाहिर है इसको न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और वी ऑल नो दैट ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इज रिमूव। जब पोटेंशियल एनर्जी रिमूव होगी, कितनी रिमूव होगी, ठीक है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और दूसरी बात यह है कि एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब दोनों बातें हैं कि जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो श्योरली हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जब हम किसी एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस एनर्जी रिलीज होती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, वहाँ से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। बट जो हमने एक्सेप्शनल केसेस पढ़े थे आयनाइजेशन पोटेंशियल में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वी नो दैट दोज एलिमेंट्स विच हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, विच हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहते, देना भी नहीं चाहते। देना इसलिए नहीं चाहते, देखा था आपने मैग्नीशियम के केस में, नाइट्रोजन के केस में, उनकी आईपी जो है जो नेक्स्ट एलिमेंट है उससे भी क्या थी, पीरियड में हैवियर थी। होना ये चाहिए था कि नेक्स्ट एलिमेंट की ज़्यादा होती है, पर उनकी ज़्यादा है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो जो एलिमेंट जिनकी ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, ठीक है, सो क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होती है इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, बट इन सम केसेस जहाँ पे एलिमेंट ऑलरेडी स्टेबल होते हैं वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज की जगह पे एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, हमें देनी पड़ती है एनर्जी, ठीक है। चलें, यूनिट इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजोल पर मोल, कि इसको भी हम किलोजोल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं। ये हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, उसको न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया, उसके अट्रैक्ट करने से एनर्जी जो रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अच्छा, इट इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू बी रिड्यूस्ड और इस तरह से भी कह सकते हैं टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टू एक्ट एज एन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है। जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा उतना उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने का पावर ज़्यादा होगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, सो द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद लोएस्ट की बात करें कि पूरी पीरियोडिक टेबल में लोएस्ट किसकी होगी, सो लोएस्ट होगी सीजियम की। हाईएस्ट आईपी किसकी होगी, आप कैटेगरीज में देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट तीनों चेंज है, लोएस्ट सारे सेम है सीजियम। ठीक है, यहाँ पे देखें सीजियम की होगी लोएस्ट, और वो माइनस कितनी है देखते हैं, आई थिंक 74 है, और हाईएस्ट जो है आपकी क्लोरीन की है, इट्स -348 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसकी -74 किलो जूल पर मोल, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम से कम जो है वो सीजियम की है, और सबसे ज़्यादा जो है क्लोरीन के। यहाँ पे भी देखिए एक्सेप्शन आ गई कि फ्लोरीन की नहीं है। देखिए फ्लोरीन की क्यों नहीं है, कह रहा है कि फ्लोरीन की छोटी साइज़ है और उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो वेरी थिक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसका, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थिक है, थिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वी मिनट, अच्छा वहाँ वॉइस कंटिन्यू करनी, ओके। तो यहाँ पे देखें कि फ्लोरीन जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन की साइज जो है क्लोरीन से छोटी है। अब ये दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्लोरीन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है पर इलेक्ट्रॉन दूर दूर है। तो ये इलेक्ट्रॉन हम इसमें भी ऐड करें, इलेक्ट्रॉन हम इसमें भी ऐड करें, आप सोच के बताएं कि छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर्स वो नज़दीक हैं, क्लोरीन में बड़े हैं, वो ज़्यादा दूर हैं एक दूसरे से। तो इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कौन ज़्यादा करेगा, अट्रैक्ट कौन ज़्यादा करेगा, शाबाश। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थिक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी डाइल्यूट है, फैली हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एंटर होने के लिए जो है वो पासपोर्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो क्या होना चाहिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए क्लोरीन में ज़्यादा होगी या फ्लोरीन में? मेरा आंसर है क्लोरीन, क्लोरीन में ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये सही है, इसी वजह से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। फ्लोरीन का वैल्यू है -328। इट इज़ ऑल्सो अमंग द हाइएस्ट वंस, बट नॉट एज कम्पेयर्ड एज क्लोरीन हैज़। ठीक है, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, देखिए उसके बाद स्क्रीनशॉट, अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि जब हम आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे यू नीड एनर्जी, दूसरा करेंगे यू नीड मोर एनर्जी, तीसरा करेंगे यू नीड स्टिल मोर एनर्जी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। अगर हम आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो एनर्जी इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस रिलीज होती है, एनर्जी इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस रिलीज होती है। ठीक है, कुछ केसेस सच एज मैग्नीशियम, सच एज बेरिलियम, सच एज नाइट्रोजन, सच एज फास्फोरस, सच एज नोबल गैसेज, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा है। यानी जब इनमें इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल करते हैं, इसलिए हमें और एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को एंटर करने के लिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं करते। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर 1 एटॉमिक साइज, नंबर 2 स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, नंबर 3 न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें ये जो दो फैक्टर हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
जितना एटम छोटा होगा, देखें आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर लिया, आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर लिया, आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर लिया, इसमें ऐड कर लिया, इसमें ऐड कर लिया। देखें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया है उस पे सबसे ज़्यादा फोर्स किसकी होगी, सबसे छोटे एटम की या सबसे बड़े एटम की? किसकी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी? ज़रा कमेंट करें, शाबाश शाबाश कमेंट करें। छोटे एटम पे अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के, या सबसे बड़े एटम की पे ज़्यादा होगी? किस पे ज़्यादा होगी? छोटे एटम पे। चलें जी, ये बात भी आपको समझ आ गई कि यहाँ से एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा रिलीज होगी, यहाँ से एनर्जी जो है कम होगी। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इस ग्रुप का उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसकी लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इस पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ग्रुप में क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है it decreases in the period and it increases in the group, sorry, increases और decreases in the group। जब आप ग्रुप में बढ़ेंगे तो ये डिक्रीज होगी, ठीक है। जब आप पीरियड में मूव करेंगे तो ये इंक्रीज होगी, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियर चार्ज का रोल पीरियड में होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटम की साइज कम होती जाएगी, ठीक है। तो नोबल गैसेस को छोड़ दें, सातवें ग्रुप तक जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती जाएगी। सबसे कम अल्कली मेटल्स की होगी और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आपके जो है हैलोजन की होगी, ठीक है। नोबल गैसेस के एक्सट्रीमली पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बता रहा था कि जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स एक्सेप्शन के सिवाय एनर्जी रिलीज होगी। जब भी आप दूसरा या तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे सो एवरी टाइम वी नीड एनर्जी, हमने एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, जब हम ऐड करेंगे किसी एटम में तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। वो एक्सोथर्मिक नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सारे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा आईपी में कि बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस जिसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल थी, फिर नोबल गैसेस, इनका मोर देन ज़ीरो होगा। अब देखें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लिथियम की, बेरिलियम की, बोरान की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की और नियान की, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगा, ये नेगेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव। नोबल गैसेस सबकी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, ठीक है। अच्छा, ये फास्फोरस तक जो है ग्रेटर देन ज़ीरो, नीचे वालों की नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे बेरिलियम की जो है मोर देन ज़ीरो, क्योंकि इसकी एस ऑर्बिटल फुल है, इसकी पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, इसकी पी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल ये है कि जिस एलिमेंट की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, आप देखें कि उनके नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, एक्सोथर्मिक नहीं है। जब आप नियान में एक भी इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वी नीड एनर्जी, हम एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप नाइट्रोजन में एक भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वी नीड एनर्जी, हम एनर्जी की नीड पड़ेगी। बेरिलियम में एक भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वी नीड एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, इनको इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की एबिलिटी दोनों कम है, ठीक है। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, और अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है। अब ग्रुप ट्रेंड क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। टेक द स्क्रीनशॉट।